हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम सक्सेस सीडीज एजुकेशन। आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सीबीएसई ने 2020 के कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स की अनाउंसमेंट कर दी है। डेट्स अनाउंस हो गई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी रिगार्डिंग द 2020 कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th और क्लास 12th दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स का शेड्यूल शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रेगुलर कैंडिडेट्स की जो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फिर हम बात करेंगे प्राइवेट कैंडिडेट्स की। उसमें भी जिन स्टूडेंट्स ने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है या जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है, सभी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर कैंडिडेट्स की जो ऑप्शनल एग्जाम की तरह यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए इस एग्जाम में अपीयर करना चाहते हैं। तो क्लास 12th के जिन भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट असेसमेंट स्कीम के बेसिस पे डिक्लेयर हुआ था, जो पूरे एग्जाम्स नहीं दे पाए थे और वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो एलओसी भर सकते हैं और उसे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसी की डिटेल्स देखते हैं। तो ये जो ऑप्शनल एग्जाम्स हैं ये सितंबर 2020 में कंडक्ट किए जाएंगे अलोंग विद द कंपार्टमेंट एग्जाम्स। डेट्स अभी जल्द ही अनाउंस की जाएंगी। और साथ ही साथ ये भी क्लैरिफाई किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स के इन इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में जो भी मार्क्स आएंगे उन्हें फाइनल ट्रीट किया जाएगा। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल के थ्रू अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। यही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप सबके साथ शेयर किया है। और एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो गई है 13 अगस्त 2020 से। तो अब हम देखते हैं कि इन ऑप्शनल एग्जाम्स में अपियर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th के हैं जिनके एग्जाम्स 1 जुलाई से 15 जुलाई में होने थे लेकिन कैंसिल हो गए थे और वो स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो इन ऑप्शनल एग्जाम्स में अपियर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं शेड्यूल और फीस क्या रहेगी। यू कैन अप्लाई फ्रॉम 13th अगस्त टिल 22nd अगस्त 2020 अप टू 5 PM। सैटरडे संडे छुट्टी का कोई चक्कर नहीं है। 24/7 आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं थ्रू योर स्कूल। और ऐसे कैंडिडेट्स जो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिनके एग्जाम्स 1 से 15 जुलाई के बीच में होने थे लेकिन कैंसिल हो गए थे, उनके लिए कोई फीस नहीं है। यू डोंट हैव टू पे एनी फीस फॉर दिस एग्जाम। और साथ ही साथ ये भी क्लैरिफाई किया जा रहा है कि डेट्स की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। 24/7 आपके स्कूल्स ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं एंड हॉलीडेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए डेट्स एक्सटेंड नहीं होंगी। सो द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 22nd अगस्त अप टू 5 PM। अब देखते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म का प्रोसीजर क्या है। जनरल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी submitted from the school login. Then the school will select the roll numbers and subjects in which the candidates wants to appear in the optional exam. Final selection होगी students की और application ID generate होगा। फिर स्कूल रोल नंबर्स एंटर करेगी और डिटेल्स ऑटो जनरेट हो जाएंगी। वही डिटेल्स फाइनल लिस्ट बन जाएगी जिसे स्कूल अपने रिकॉर्ड में रखेगा और उसी लिस्ट के हिसाब से स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स आ जाएंगे स्कूल के पास। तो ये तो बात थी रेगुलर स्टूडेंट्स की जिन्हें इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है ऑप्शनल एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं उन रेगुलर स्टूडेंट्स की जिनकी कंपार्टमेंट आई है। चाहे आप क्लास 10th के हैं या क्लास 12th के हैं, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और आपकी कंपार्टमेंट आ गई है, आपका एग्जाम भी सितंबर 2020 में ही कंडक्ट होगा। एग्जाम की डेट्स अभी जल्द ही अनाउंस की जाएंगी, लेकिन आप इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन की जा सकती है और ये जो लिंक है ये मैंने वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप सबके साथ शेयर किया है। और एप्लीकेशन प्रोसेस 13 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो गया है। ऑब्वियसली इसमें भी स्टूडेंट्स अपने स्कूल के थ्रू ही अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कंपार्टमेंट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। All those students of class 10th and 12th who are regular candidates and who got a compartment in the March 2020 board exams can apply for this exam. क्लास 12th के वो स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स 1 जुलाई से 15 जुलाई में होने थे लेकिन उनका रिजल्ट NC है किसी सब्जेक्ट में, वो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अपियर करेंगे। क्लास 12th के वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने 6 सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम्स दिए थे मार्च 2020 में, जिन्हें पास भी मिल गया है लेकिन वो एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए थे, वो उस सब्जेक्ट के मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं अंडर दिस एग्जाम। क्लास 10th और 12th के वो स्टूडेंट्स जिन्हें कैटेगरी 1 ऑफ अनफेयर मीन्स में पनिश किया गया था
और उनका ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था, वो दोबारा से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में बैठकर अपना रिजल्ट पा सकते हैं। और भी कुछ कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स की जो प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अपीयर हो सकते। जिन स्टूडेंट्स ने मार्च 2019 में बोर्ड एग्जाम्स दिए थे फुल सब्जेक्ट्स के और उनकी कंपार्टमेंट आ गई थी, जिसे वो फर्स्ट चांस में जुलाई 2019 में भी पास नहीं कर पाए, सेकेंड चांस जो उन्हें फरवरी या मार्च 2020 में मिला था उसमें भी क्लियर नहीं कर पाए, वो थर्ड चांस में सितंबर 2020 में उस कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स की मार्च 2019 में कंपार्टमेंट आ गई थी और वो फर्स्ट चांस में जुलाई 2019 में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए थे और सेकेंड चांस जो थी उनकी मार्च 2020 की, वो कंडक्ट ही नहीं हुई क्योंकि हो सकता है वो एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए हों और पोस्टपोन कर दिए गए थे 1 से 15 जुलाई के बीच में, वो स्टूडेंट्स भी इस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12 के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था और उनका एग्जाम 1 से 15 जुलाई के बीच में होना था और उनका उस सब्जेक्ट में रिजल्ट एनसी है, वो भी इस कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। क्लास 12 के वो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अपीयर हुए थे इन 6 सब्जेक्ट्स इन मार्च 2020 और जिन्हें पास मिल गया था लेकिन वो एक सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाए थे, वो भी इम्प्रूवमेंट के लिए अपीयर कर सकते हैं। क्लास 10th के वो स्टूडेंट्स जो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अपीयर करेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, जो एग्ज़ाम 20 मार्च को होना था और वो कैंसिल हो गया था, वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। क्लास 12th एंड 10th के वो स्टूडेंट्स जिन्हें कैटेगरी 1 ऑफ अनफेयर मीन्स में पनिश किया गया था और उनका एग्जाम कैंसिल हो गया था, वो भी कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर करेंगे। Now we'll see the eligibility criteria for class 12th compartment exams. Regular candidates who appeared in the March 2020 exam and got a compartment in one subject only, they can appear. Regular candidates who appeared in the March 2020 exam through the school in 6 subjects and they got compartment in 2 subjects can appear in any one of the 2 subjects. तो अगर आपकी 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आई है, आप उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में अपीयर कर सकते हैं। जो कैंडिडेट 6 सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए थे मार्च 2020 में, जिनका रिजल्ट पास है लेकिन वो किसी भी एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए थे, वो सितंबर 2000 के एग्जाम में इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिए अपीयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को अनफेयर मीन्स की वजह से उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है, वो भी कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। Now we'll see class 10th eligibility criteria. All the regular students of class 10th who appeared in the March 2020 exam and they got a compartment, they can appear in 1 or 2 subjects. जिस भी subjects में आपकी compartment आई है, 1 या फिर 2, आप उनके compartment exam में appear कर सकते हैं। जो रेगुलर कैंडिडेट्स मार्च एग्जाम में अपीयर हुए थे उनका रिजल्ट पास है आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट बाय स्किल सब्जेक्ट, वो भी उस सब्जेक्ट के मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। और जिनको अनफेयर मीन्स की वजह से पनिश कर दिया गया है और उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है, वो भी कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। नाउ वील सी द फीस एंड शेड्यूल फॉर दिस कंपार्टमेंट एग्जाम। ये एग्जाम भी सितंबर 2020 में होंगे। अगर आप 13 अगस्त 2020 से लेकर 20 अगस्त 2020 अप टू 5 PM में अप्लाई कर देते हैं तो नॉर्मल फीस of schools in India is 300 rupees per subject and schools outside India 2000 rupees per subject. अगर आप लेट फीस के साथ अप्लाई करते हैं, दैट इज फ्रॉम 21 अगस्त टू 22 अगस्त 2020 अप टू 5 PM with late fees, the last date with late fees is 2000 rupees in addition to the fees prescribed. तो जो schools in India हैं उनके स्टूडेंट्स को 2300 पे करना पड़ेगा और जो स्कूल्स आउटसाइड इंडिया है उनके स्टूडेंट्स को 4000 रुपीज पर सब्जेक्ट पे करने पड़ेंगे। और जो लास्ट डेट्स हैं वो एक्सटेंड नहीं की जाएंगी क्योंकि स्कूल्स 24/7 हॉलीडेज पर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स विजुअली इम्पेयर्ड हैं उन्हें कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं देनी, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन फी। अब फीस की कैलकुलेशन की कुछ और क्लैरिफिकेशन भी है। अगर स्टूडेंट्स की डिटेल्स 20 अगस्त से पहले एंटर कर दी जाती हैं और डेटा फाइनलाइज कर दिया जाता है और फीस भी 20 अगस्त से पहले ही पे कर दी जाती है, फिर लेट फीस नहीं अप्लाई होगी। लेकिन अगर स्कूल ऐसे करते हैं कि आधी एप्लीकेशन 20 अगस्त से पहले कर दी और फीस 20 अगस्त के बाद पे की, फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा भी 20 अगस्त के बाद किया, तो फिर लेट फी अप्लाई होगी।
अब जो एग्जाम सीबीएसई ने पहले कैंसिल कर दिए थे, अगर उन एग्जाम्स में बच्चे अपीयर करेंगे तो लेट फीस नहीं चार्ज होगी, इसलिए उन्होंने इसकी भी क्लैरिफिकेशन दी है। जिन स्टूडेंट्स ने 2020 में रेगुलर कैंडिडेट्स की तरह एग्जाम्स में अपीयर किया था और उनका रिजल्ट कंपार्टमेंट आ गया है, उन्हें एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी। जिन स्टूडेंट्स ने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था और उनका एग्जाम 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होना था लेकिन वो कैंसिल हो गया था, उनका रिजल्ट एनसी आ गया है, उन्हें फीस नहीं पे करनी। जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर कैंडिडेट्स की तरह अपीयर किया था और उनको पास मिला है लेकिन वो किसी एक सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाए थे, उन्हें भी फीस पे करनी पड़ेगी। और जिन स्टूडेंट्स को अनफेयर मीन्स की वजह से पनिश कर दिया गया है, उन्हें भी कंपार्टमेंट में अपीयर करने के लिए फीस पे करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसीजर क्या है। स्कूल्स पहले तो अपना लॉगिन करके जनरल लिस्ट देंगे उन कैंडिडेट्स की जिनको कंपार्टमेंट में प्लेस कर दिया गया है, फिर वो उनके रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसमें उन्हें कंपार्टमेंट में अपीयर करना है। जब सिलेक्शन फाइनल हो जाएगी फिर एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा और ऑनलाइन फी पेमेंट की जाएगी। स्कूल सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स एंटर करेंगे और डिटेल्स ऑटो जनरेट हो जाएंगी, एक लिस्ट बन जाएगी जो फाइनल लिस्ट होगी जिसे स्कूल अपने रिकॉर्ड में रखेगा और इसी फाइनल लिस्ट के हिसाब से आपके रोल नंबर्स जनरेट होंगे। ऑनलाइन फी पेमेंट के मोड्स इन इंडिया है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी या आरटीजीएस। तो स्कूल्स इन चारों में से किसी भी मोड के थ्रू फी पे कर सकते हैं और अगर स्कूल फॉरेन में है या आउटसाइड इंडिया है तो फी पेमेंट के मोड्स हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर स्विफ्ट। फी पेमेंट के लिए कुछ और भी डिटेल्स हैं जो यहाँ मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये डिटेल्स स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट है और वो ये सारी डिटेल्स को फुलफिल करके ही आपकी फीस को ऑनलाइन पे करेंगे। तो ये तो थी इंफॉर्मेशन रेगुलर स्टूडेंट्स की जो इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स की जो ऑप्शनल एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहते हैं। तो क्लास 12 के वो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट हैं और उनका रिजल्ट असेसमेंट स्कीम के हिसाब से अनाउंस किया गया था लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो ऑप्शनल एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। ये एग्जाम्स भी सितंबर 2020 में ही कंडक्ट किए जाएंगे, इनकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई हैं और जो भी आपके मार्क्स इन ऑप्शनल एग्जाम्स में आएंगे वो फाइनल ट्रीट किए जाएंगे। अब प्राइवेट कैंडिडेट्स जिस लिंक से अप्लाई कर सकते हैं ये वो लिंक है और इसे मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। एप्लीकेशन प्रोसेस 13 अगस्त 2020 से शुरू हो गया है। एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी तो सभी प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कोई रॉन्ग एंट्री कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म में या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे या कोई फेक डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और जो फीस आप पे करेंगे वो फॉरफिट हो जाएगी, वो फीस कैंसिल हो जाएगी, आपको वापस नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि क्या आप इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं और आपकी फीस भी सबमिट हो जाती है, डजंट मीन कि आप इन एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं। आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक करना पड़ेगा और अगर बाद में सीबीएसई को लगे कि आप इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है तो वो आपकी फीस को फॉरफिट कर सकते हैं और आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं। तो इन इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में कौन से स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं? जिनके एग्जाम्स 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने थे लेकिन वो कैंसिल हो गए थे और उनका रिजल्ट उनकी बाकी की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही कर दिया गया है, वो इम्प्रूवमेंट के लिए इन ऑप्शनल एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हैं। तो इन ऑप्शनल एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। क्लास 12 के वो स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स 1 से 15 जुलाई के बीच में होने थे वो इन ऑप्शनल एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन का शेड्यूल है फ्रॉम 13 अगस्त 2020 टू 22 अगस्त 2020 अप टू 5 PM। और इन कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम सीबीएसई ने ही कैंसिल किए थे और लास्ट डेट की एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, इसलिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स 22 अगस्त 2020 से पहले सबमिट कर दीजिए। अब देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में मेंशन्ड है जो आपने मार्च 2020 में यूज किया था, उसी के हिसाब से आपने यहाँ पर भी फिल करना है। फिर आपने अपना एड्रेस फिल करना है और सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप इम्प्रूवमेंट में अपीयर होना चाहते हैं।
फिर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे और एप्लीकेशन आईडी को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड देन यू विल अपलोड योर रीसेंट कलर फोटोग्राफ जिसका साइज मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए इन JPG फॉर्मेट, एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका मैक्सिमम साइज 4 KB होना चाहिए इन JPG फॉर्मेट। अब अगर किसी स्टूडेंट को एडिशनल हेल्प चाहिए या कोई क्वेरीज हैं तो आप CBSE के रीजनल ऑफिसेज को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन में अनेक्शर 4 में सारे CBSE के ऑफिसेज की, रीजनल ऑफिसेज की लिस्ट दी हुई है, उनके ईमेल आईडीज और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं जहां पर स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। तो जिस तरह से आप प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, आप किसी स्कूल से जुड़े नहीं हुए हैं, तो आप CBSE के रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। तो ये तो बात थी प्राइवेट कैंडिडेट्स की जो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स जिनकी कंपार्टमेंट आई है उनका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इन प्राइवेट कैंडिडेट्स जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है क्लास 10th या क्लास 12th में, उनके एग्जाम्स भी सितंबर 2020 में ही होंगे। तो कंपार्टमेंट में वो स्टूडेंट्स भी अपीयर कर सकते हैं जिनकी मार्च 2019 के एग्जाम्स में कंपार्टमेंट आई थी। फर्स्ट चांस में वो क्लियर नहीं कर पाए, सेकेंड चांस में वो क्लियर नहीं कर पाए, और थर्ड चांस में वो सितंबर 2020 के कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। मार्च 2019 में वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह अपीयर हुए थे और उनका रिजल्ट कंपार्टमेंट आ गया था, वो फर्स्ट चांस में भी क्लियर नहीं कर पाए थे। सेकेंड चांस जो उनकी फरवरी या मार्च 2020 में थी और एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होना था, वो स्टूडेंट्स भी इन एग्जाम में प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अपीयर कर सकते हैं। क्लास 12th के वो स्टूडेंट्स जिन्हें प्राइवेट कैंडिडेट्स की तरह इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस करनी है किसी सब्जेक्ट में, और उनका एग्जाम 1 जुलाई से 15 जुलाई में होना था और उनका रिजल्ट NC डिक्लेयर हुआ है, वो भी कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। अब क्लास 12th के वो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट हैं, 6 सब्जेक्ट्स में अपीयर किए थे इन मार्च 2020, उनका रिजल्ट पास है लेकिन वो एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए, वो भी इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिए कंपार्टमेंट में अपीयर कर सकते हैं। क्लास 10th के वो स्टूडेंट्स जिन्हें एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अपीयर होना था ऑन 20th मार्च, जिनका एग्जाम कैंसिल हो गया था, वो भी अपीयर कर सकते हैं। और क्लास 10th एंड 12th के वो स्टूडेंट्स जिन्हें कैटेगरी 1 ऑफ अनफेयर मीन्स में पनिश किया गया है और उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है, वो भी कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं और फीस पे कर देते हैं, डज नॉट मीन दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। सो फीस पे करने से पहले, फॉर्म फिल करने से पहले प्लीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो अब हम देखते हैं क्लास 12th के कौन कौन से स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं। जो मार्च 2020 एग्जाम्स में अपीयर हुए थे और उनकी कंपार्टमेंट आ गई है किसी एक सब्जेक्ट में, वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। जो 6 सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए थे और उनकी 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आई है, वो किसी भी एक सब्जेक्ट के एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए थे जिनका रिजल्ट पास है लेकिन वो किसी भी एक सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हुए हैं, वो भी इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी में अपीयर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मार्च अप्रैल 2019 में प्राइवेट कैटेगरी में बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपीयर हुए थे, उनका रिजल्ट कंपार्टमेंट आ गया था, वो फर्स्ट और सेकंड चांस में भी क्लियर नहीं कर पाए, वो इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हुए थे, उनका रिजल्ट कंपार्टमेंट आ गया था और उनका जो थर्ड चांस का एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया था फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई के बीच में, और फिर वो कैंसिल हो गया था, वो स्टूडेंट्स भी इस कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स की कैटेगरी 1 ऑफ अनफेयर मीन्स में रिजल्ट कैंसिल कर दी गई है, वो स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लास 10th के कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। जो प्राइवेट कैटेगरी में मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हुए थे लेकिन उनकी 1 या 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ गई है, वो इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मार्च 2019 में प्राइवेट कैटेगरी में एग्जाम्स में अपीयर हुए थे और उनकी कंपार्टमेंट आ गई थी और वो फर्स्ट और सेकंड चांस में भी एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए थे, उन्हें थर्ड चांस दी जाएगी सितंबर 2020 के कंपार्टमेंट एग्जाम में। जिन प्राइवेट कैंडिडेट्स ने
कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एग्जाम में अपीयर होना था जो 20 मार्च को हुआ था, लेकिन वो एग्जाम कैंसिल हो गया था, वो भी इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स को कैटेगरी 1 ऑफ अनफेयर मींस में पनिश किया गया है वो भी इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं शेड्यूल क्या है एप्लीकेशन का। आप 13 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में अप्लाई कर सकते हैं विद द नॉर्मल फीस। नॉर्मल फीस ऑफ स्कूल्स इन इंडिया है 300 रुपीज पर सब्जेक्ट, और जो स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया है उनकी फीस है 2000 रुपीज पर सब्जेक्ट। अगर आप 20 अगस्त के बाद अप्लाई करते हैं तो 22 अगस्त तक आप लेट फी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेट फी है 2000 रुपये प्लस जो नॉर्मल फीस है। तो जो स्टूडेंट्स इंडिया में हैं उनकी लेट फीस के साथ एप्लीकेशन फीस रहेगी 2300 रुपये पर सब्जेक्ट, एंड इफ यू आर आउटसाइड इंडिया देन योर फीस विल बी 4000 रुपीज पर सब्जेक्ट। Now another thing, there is no extension of last date. लास्ट डेट्स एक्सटेंड नहीं की जाएंगी। आप 24/7 कभी भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई छुट्टी नहीं है, कोई टाइमिंग्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लास 10th और 12th के वो स्टूडेंट्स जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उन्हें एग्जामिनेशन फीस से एग्जेम्प्ट किया जाता है। एग्जामिनेशन फी की लास्ट डेट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, वही सिस्टम रहेगा। अगर आप सारी अपना जो इन्फॉर्मेशन है और अपनी फीस है वो 20 अगस्त से पहले पे कर देंगे तो लेट फीस नहीं अप्लाई होगी। लेकिन अगर आप हाफ एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं और जो फीस है वो 20 अगस्त के बाद पे करते हैं तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एग्जाम फीस पे करनी है और जिन्हें एग्जाम फीस नहीं पे करनी। जिन स्टूडेंट्स की 2019 के एग्जाम्स में कंपार्टमेंट आई है और वो थर्ड चांस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें एग्जाम फीस पे करनी पड़ेगी। जिन स्टूडेंट्स ने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है क्योंकि उनका एग्जाम 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होना था और उनका रिजल्ट एनसी आया है, उन्हें एग्जाम फीस नहीं पे करनी। जिन स्टूडेंट्स ने मार्च 2020 के एग्जाम्स में अपीयर किया था और वो एक सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाए हैं और उनको इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी में अप्लाई करना है, उन्हें भी फीस पे करनी पड़ेगी। क्लास 10th के वो स्टूडेंट्स जिनका कंप्यूटर एप्लीकेशंस या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम 20 मार्च को होना था लेकिन वो कैंसिल हो गया था, उन्हें एग्जाम फीस नहीं पे करनी। जिन कैंडिडेट्स को अनफेयर मींस में पनिश किया गया है उन्हें भी एग्जाम फीस पे करनी है। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। यू हैव टू एंटर योर रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर जैसे कि आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन्ड है। देन यू हैव टू एंटर योर एड्रेस एंड यू हैव टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट। क्लास 12th के स्टूडेंट्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और एड्रेस देंगे। देन यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द एप्लीकेशन ID। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आप अपना कलर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे और फिर आप फीस पे कर सकते हैं। फीस पेमेंट के मोड्स हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। ऑफलाइन मोड से कोई फीस एक्सेप्ट नहीं होगी। और अगर प्राइवेट कैंडिडेट्स की कोई क्वेरीज हैं या उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो वो CBSE के रीजनल ऑफिसेज को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस एनेक्चर 4 में CBSE के सारे रीजनल ऑफिसेज की लिस्ट दी हुई है जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके रीजन का जो रीजनल ऑफिस है आप वहां पर मदद के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंपार्टमेंट एग्जाम्स की डेट्स क्या हैं, क्या शेड्यूल है और किस तरह से आप इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए भी क्या प्रोसीजर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर वीडियोज डू सब्सक्राइब टू सक्सेस CDs एजुकेशन।